I started losing my hair in my early 30s, and it's really hard to, with my genetics, it's very, very hard for me to maintain hair. So I've had to work very hard at it. This is the man who has become super famous on the internet. बहुत सारे लोग इनको जानते हैं because of his viral videos on anti-aging, on the way he looks, on the number of supplements he takes, on the type of diet he does, and the amount of money he spends to look the way he looks. My name is Brian Johnson. I've been spending millions of dollars creating an anti-aging protocol, and there's a few little tricks I do throughout the day that make all the difference. आज के वीडियो के अंदर हम ब्रायन जॉनसन की हेयर केयर रूटीन के बारे में बात करने वाले, बिकॉज उन्होंने रिसेंटली अपना पूरा जो प्रोटोकॉल है, नॉट जस्ट फॉर हेयर बट फॉर स्किन, हेल्थ, एवरीथिंग, ही हैज मेड इट पब्लिक. So we are going to go over that, and since we know that this is the man that spends millions of dollars a year and takes hundreds of pills every single day to look the way he does and to feel the way he does, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब पैसे की कमी ना हो, रिसोर्सेज की कमी ना हो, फिर जो है हेयर ग्रोथ को कैसे मैनेज किया जाए, और जो लोगों को मेल पैटर्न बॉल्डनेस हो रहा है या फिर हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है, उनके लिए क्या ऐसे साइंटिफिकली एडवांस्ड मेथड्स हैं अपने बालों को बचाने के लिए. अब अगर हम ब्रायन जॉनसन के रूटीन को देखते हैं, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, एंड मेजरली आपको यहाँ पे टॉपिकल चीज़ें देखने मिलेंगी, और उसके साथ साथ उनका एक ग्रे हेयर रिवर्सल एक प्रोटोकॉल भी है. वो एक अलग वीडियो के लिए हम रखेंगे बिकॉज वो अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है. अब जैसे कि आपने ये पूरा लिस्ट देखा, आप में से काफ़ी सारे लोगों को रियलाइज़ हुआ रहेगा कि ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, बहुत सारे लोग यूज़ कर भी रहे हैं, जैसे कि बायोटिन हो गया, PRP हो गया, कैफीन हो गया. बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको देखने मिली हैं वो बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. लेकिन इस पूरे लिस्ट के अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जो ब्रायन जॉनसन के रूटीन को, प्रोटोकॉल को नॉर्मल इंसान के प्रोटोकॉल से काफ़ी अलग बना देते हैं, एंड लेट्स गो ओवर दैट. सबसे पहले आप देखोगे कि वो जो है वो टॉपिकल फिनेस यूज़ करते हैं, एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया में स्पेशली टॉपिकल फिनेस हैज़ नॉट बीन अ वेरी मेन स्ट्रीम थिंग अनलेस एंड अनटिल आपको मिनॉक्सिडिल के साथ क्लब करके दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ अ टॉपिकल सोल्यूशन. उसके अलावा टॉपिकल फिनेस का जेल भी आता है, बट दैट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया एज ऑफ नाउ, बट आई फील दैट वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है. एंड उसके अलावा आप ये भी नोटिस करोगे कि वो एजेलिक एसिड यूज़ करते हैं जो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है. फिर आपको देखने मिलेगा डाइक्लोफेनाक विच इज अगेन यूज्ड फॉर इन्फ्लेमेशन, एंड देन कम्स मेलेटोनिन. ये भी बहुत सारे लोग नहीं यूज करते हैं. अगेन दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर इन द कंट्री राइट नाउ, बट ये आगे चल के अगर सारी चीजें अच्छी हुई और इसके लॉन्ग टर्म डेटा आए तो ये भी काफी ज्यादा जो है वो पॉपुलर हो सकता है. उसके अलावा उनका अगर आप PRP रूटीन देखते हो, देन यू विल नोटिस दैट एक तो ये चीज़ लोग देखेंगे कि यार अच्छा PRP ब्रायन जॉनसन करवा रहा है और उसके अगर बालों में इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो हम भी वही PRP करवाएंगे जो हमारे आजू बाजू के क्लिनिक में मिलती हैं, तो उससे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे. तो ऐसा नहीं है. आप उनके PRP का जो पूरा फॉर्मुलेशन है उसको ज़रा ध्यान से पढ़िए. सबसे पहले तो उनका जो PRP है वो 10x कॉन्सेंट्रेटेड PRP है, जो आपको अफोर्डेबल रेट्स में बाजू वाले क्लिनिक से मिल रहा है. वहाँ पे आपको एक्टिवेटेड PRP तक मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड द टाइप ऑफ SOP दैट दे यूज़. अब यहाँ पे वो 10x कॉन्सेंट्रेटेड PRP यूज़ कर रहे हैं विच इज़ वेरी स्पेशलाइज. वो बहुत कम मशीन्स कर पाती हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी नोटिस करोगे कि उसके अंदर डूटास्टेरॉइड भी डाला हुआ है, एंड उसके अंदर ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स भी डाले हुए हैं. अब ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स एक टाइप का एक व्हीकल मान लो जो प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में काम में आते हैं. बहुत सारे लोग इसको पिकअप कर रहे हैं, एंड दे आर सेइंग दैट ये ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स आर मच बेटर देन PRP एज वेल. बट इसका कोई लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है, और एक्सोसोम्स के साथ ये देखा गया है कि वो एक इम्यून रिएक्शन भी कॉज कर सकते हैं बॉडी के अंदर. सो वी डोंट नो हाउ सेफ इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज. एंड लास्टली आप ये नोटिस करोगे कि A सेल डाला गया है इस PRP के ब्लेंड के अंदर. अब A सेल जो है वो एक प्रोडक्ट है जो रिसेंटली FDA ने पास किया हुआ है, एंड ये जो प्रोडक्ट है दिस मेक श्योर कि जहाँ पे आपने उसको इंजेक्ट किया है वहाँ पे अडल्ट स्टेम सेल्स की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाए, वूंड हीलिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए. जस्ट लाइक ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. इंडिया में ये आ चुका है A सेल प्लस PRP. अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको कुछ क्लिनिक्स मिल जाएंगे जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपका दिमाग हिल जाएगा जब आप ये सुनोगे कि ये A सेल प्लस PRP कितना कॉस्ट करता है. एक सेशन
80,000 से भी ज़्यादा का है। अब उसके अलावा लास्ट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है लेज़र डायोड वाला कैप, जो हम रेड लाइट थेरेपी सुनते हैं, विच हैज़ 304 लेज़र डायोड्स, और ये जो एमिट करता है फ्रीक्वेंसी वो करता है 650 नैनोमीटर्स। अब इसका भी अगर आप कॉस्ट सुनोगे तो ये लगभग 2.6 थाउजेंड US डॉलर्स का है, मतलब इंडिया का लगभग 2.2 लाख रुपीस। तो अगर आपको ब्रायन जॉनसन जैसे हेयर रिजल्ट्स चाहिए कि इवन आफ्टर नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स यू वांट टू मेक श्योर योर हेयर स्टेज फॉर लॉन्गर, आपको जो है वो उनकी तरह डाइट, उनकी तरह लाइफस्टाइल, स्लीप, ये सारी चीज़ों पे तो खर्चा और टाइम और ये सारी चीज़ें देना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये जो इतना महंगा हेयर प्रोटोकॉल जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड अब मुझे सिर्फ यही ख्याल आ रहा है कि हम में से कितने लोग हैं जो साल का $2 मिलियन बालों को ग्रो करने के लिए खर्च कर सकते हैं। अब ये मैंने इसीलिए बोला बिकॉज इतना ज़्यादा पैसा खर्चने के बाद, इतना ज़्यादा सप्लीमेंट्स और ये सारी चीज़ें लेने के बावजूद ब्रायन इज स्टिल स्ट्रगलिंग विथ हेयर लॉस। एंड इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने से पहले मुझे एक चीज़ आपको और दिखानी है, वो है कि आप ब्रायन जॉनसन के बियर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप उनका ये पुराना वाला वीडियो देखते हो, उसके अंदर उनको जो है वो एक स्टबल बियर्ड है, एंड यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि उनको फेशियल हेयर है। ओके, सिर्फ उन्होंने शेव या ट्रिम करके रखा हुआ है। उसके अलावा दूसरे और पुराने फोटोज़ अगर आप देखते हो तो उसके अंदर भी आपको दिखेगा कि उनकी अच्छी खासी बियर्ड ग्रोथ भी है। बट अभी के आप अगर कोई भी फोटोज देखते हो या वीडियोस देखते हो ब्रायन जॉनसन के, नो फेशियल हेयर एट ऑल, ज़ीरो। मतलब ऐसे लग रहा है पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हेयर रिमूवल इधर किया गया है लेज़र से, या फिर पता नहीं क्या किया गया है, बट फेशियल हेयर इज़ नॉन एग्जिस्टेंट टू द पॉइंट कि उनके वेबसाइट के ऊपर ही उनके एक फेस का फ़ोटो है। उसको अगर आप जूम करके देखोगे तो वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स तक जो है वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं जो बियर्ड ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। सो नाउ आई डोंट नो इफ़ दिस वाज डन इंटेंशनली, ताकि उनके हेयर को जो है हेड हेयर को प्रिजर्व किया जा सके एंड फेशियल हेयर को जो है वो साइड ट्रैक किया जा सके। अब इसको डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं ब्रायन के हेयर के बारे में, ठीक है। अगर आप उनका 6 साल पहले वाला वीडियो देखोगे जो उनके चैनल के ऊपर है, वहाँ पे आपको नोटिस होगा कि उनके अच्छे बाल हैं, राइट। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड नॉरवुड स्केल 1 के हिसाब से उनके बाल अच्छे खासे हैं। फिर अगर आप उनका 3 साल पुराना वीडियो देखोगे तब आपको नोटिस होगा कि ये जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेंसिटी में डिक्रीज है। उसके बाद आता है कट टू उनका लॉन्ग हेयर वाला फेज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, आपने भी बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे, वो इसी फेज़ के हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हेयर डेंसिटी भी बढ़ी हुई है, हेयर का कलर भी इम्प्रूव हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल थिकनेस है बालों की वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है एंड जो रिसीडिंग हेयर लाइन है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। एंड ऑल ऑफ दिस यू आर एबल टू सी अप अंटिल उनका रिसेंट एकदम लेटेस्ट अभी कुछ दिनों पहले वाले वीडियो तक। इन दिस जो शॉर्ट हेयर फेज़ है ब्रायन जॉनसन का, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि उनके साइड के बाल जो है वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेंसिटी लॉस हो रही है एंड आगे से अगेन यू कैन see the density loss and the receding happening over there। and अब जो है आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि I am judging him, okay, या फिर I am making fun of him, या फिर I am just using his name to get some views। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। I really appreciate and I really respect the journey that Bryan Johnson is actually living। and what I really appreciate is कि वो अपने पैसे यूज़ करके, अपने रिसोर्सेज यूज़ करके पब्लिक तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं ताकि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम मिल के इन सारी चीज़ों से सीख सके कि क्या चीज़ बॉडी को ज़रूरत है और क्या चीज़ से बॉडी को जो है वो ज़्यादा हेल्दी लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्जेविटी वाइज हेल्प कर सकती है। सो इन नो वेज एम आई डिसरिगार्डिंग दैट एंड इन नो वेज आई एम पुटिंग हिम अंडर द स्पॉटलाइट और मेकिंग फन ऑफ इट। दिस इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड what can really help hair loss and how much money do you need to be able to do that। मेरा पॉइंट यही है कि इतना ज़्यादा पैसा खर्चने के बाद, इतना ज़्यादा टाइम, एफर्ट, सारी चीज़ें, इतने रिसोर्सेज, इतने साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, डॉक्टर्स जो उनके पीछे कंटिन्यूसली लगे रहते हैं,
ये सब करने के बाद भी अगर आप जो है वो हेयर लॉस को इतना ज़्यादा जो है वो एक तो रिवर्स कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है, प्लस यू आर स्टार्टिंग टू सी द बेसिक डिक्लाइन जो एज के साथ होता ही है वो होते ही जा रहा है, देन नाउ आई एम नॉट रियली श्योर इफ मनी और रिसोर्सेज और समथिंग लाइक दिस और जस्ट टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आर द सोल्यूशन टू हेयर लॉस। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम में से जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कितना ज़्यादा इस चीज़ को रेप्लिकेट भी कर पाएंगे। हम में से कितने लोगों के पास $2 मिलियन है, हम में से कितने लोगों के पास ये टाइम है कि हम दिन के 100 से ज़्यादा पिल्स या सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें, हम एक पर्टिकुलर हार्ट रेट में एक्सरसाइज करें, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे सोएं, उठें, इतना ही सोएं, इतना ही जागें। ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर ग्रेट फॉर रिसर्च, बट टू पुट इट डाउन इनटू प्रैक्टिकल यूसेज, दिस इज़ व्हाट आई एम वंडरिंग कि चाहे हमें पता भी चल जाए कि चलो जो ब्रायन जॉनसन कर रहे हैं, राइट, he is getting great results as far as his hair is concerned by doing all of these things, PRP, A-cell, ये वो सब, but how many of us are going to be able to replicate it? That is the question. And maybe this is why ये जितने भी ultra rich लोग होते हैं, either they are, you know, just they stay bald if they go bald, or they use hair patches and hair transplants. देखो पैसे की तो कमी है नहीं, resources की कमी है नहीं, वो 1000 डॉक्टर को खरीद सकते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, बट स्टिल इफ दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू गेट द सोल्यूशन फॉर हेयर लॉस एंड दे स्टिल हैव टू रिजोर्ट टू हेयर ट्रांसप्लांट्स एंड हेयर पैचेस, देन ये जो पूरा डिस्कशन है इट कम्स डाउन टू द पॉइंट ऑफ ये आप सस्टेनेबली क्या चीज़ को फॉलो कर सकते हो, कितने टाइम तक फॉलो कर सकते हो, एंड आपके लिए हेयर कितना ज़्यादा मैटर करता है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए।